Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are any good result can come. You can't travel by bus before sunrise and after sunset. His condition is pathetic. Did I get you right? We are not in talking term. Let's learn something new. Shift the floor before kneading. This is your moral duty. Really, it's amazing. Dear friends, when we talk to each other, one another in English, we use these kind of sentences. जब हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की हमको ज़रूरत होती है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इस प्रकार के सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस। एनी गुड रिजल्ट कैन कम। जब कहीं पे कोई मीटिंग चलती होती है या किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन चलता होता है तो हर व्यक्ति यही आशा करता है कि कुछ अच्छा परिणाम आ सकता है। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे एनी गुड रिजल्ट कैन कम। कोई भी अच्छा परिणाम आ सकता है। कभी कभी कोई यात्रा इतनी लंबी होती है कि वो बस से करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों को समझाते हुए कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति यदि बहुत बूढ़ा है या कोई बीमार है और बस से यात्रा करना चाहता है लंबी, तो उसको यही कहा जाता है कि यू कांट ट्रैवल बाय बस। जो जर्नी है वो इतनी लॉन्ग है कि आप बस से यात्रा नहीं कर सकते हैं। यू कांट ट्रैवल बाय बस। कुछ काम ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के बाद होते हैं। तो इसी को इंग्लिश में कहना है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। तो इसको बोलेंगे बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट। बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट यानी सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद। यदि कोई व्यक्ति की कंडीशन जो है बहुत दयनीय है और हम कहना चाहते हैं कि उसकी स्थिति बहुत दयनीय है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिज कंडीशन इज पैथेटिक। हिज कंडीशन इज पैथेटिक। उसकी दशा या जो दशा है बहुत दयनीय है। डिड आई गेट यू राइट। जब किसी व्यक्ति को बारे में आप अच्छी तरह से जान जाते हैं, समझ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या मैंने आपको सही समझा या आपने जो कुछ भी बताया है मैंने उसको क्या सही समझा, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड आई गेट यू राइट। डिड आई गेट यू राइट, क्या मैंने आपको सही समझा है। और जब किसी व्यक्ति से बात करने की बात आती है कि जाकर के उसके बारे में किसी के बारे में कोई आपसे पूछता है कि उनकी कैसी कंडीशन है, क्या हाल चाल है, तो आप कहना चाहते हैं कि हमारा उनसे बोलचाल नहीं है। तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारी बोलचाल नहीं है। और डियर फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में, हमारा जीवन में जो है बहुत लंबा जीवन है, हर जीवन में हमको हर नई चीज़ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम ज़माने के साथ चल सकते हैं। तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि चलो कुछ नया सीखते हैं तो इसको बोलेंगे लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू, चलो कुछ नया सीखते हैं। शिफ्ट द फ्लोर बिफोर नीडिंग। आटा गूंथने को इंग्लिश में नीड कहा जाता है और शिफ्ट मतलब होता है छांटना। शिफ्ट द फ्लोर बिफोर नीडिंग, गूंथने से पहले आटा छान लो। यदि सभी व्यक्ति कहते हैं कि आटे को यदि गूंथना चाहते हो उसके पहले छान लो ताकि कुछ यदि उसमें कुछ पार्टिकल्स हैं तो वो अलग हो जाएं। शिफ्ट द फ्लोर बिफोर नीडिंग, आटा को गूंथने के पहले छान लो। दिस इज़ योर मोरल ड्यूटी। कभी कभार कोई व्यक्ति इस प्रकार से काम बताते हैं कि ये आप काम करिए, इससे भले ही आपको फ़ायदा मिले या ना मिले लेकिन ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। दिस इज़ योर मोरल ड्यूटी, यह आपका नैतिक कर्तव्य है। जब कोई चीज़ देख करके आपको बड़ा आश्चर्य हो, बड़ा सरप्राइजिंग लगे तो आप कहते हैं रियली इट्स अमेजिंग। जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी वाटरफॉल को देखने के लिए गए हैं और बहुत ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है
तो उसको देख करके आप कह सकते हैं रियली इट्स अमेजिंग, वास्तव में यह अद्भुत है। तो डियर फ्रेंड्स, दिस सेंटेंस will help you to learn English if you practice these sentences by reading, by writing or by listening. आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।